हिंदू बहुल क्षेत्र है, वहां पर हिंदुओं ने बीजेपी को चुना है। जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहां पर टीएमसी को चुना गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, जिस प्रकार से मुसलमानों को लेकर ममता बनर्जी या टीएमसी राजनीति कर रही थी, उसको लेकर हिंदुओं में एक नाराजगी थी। जिस प्रकार से हिंदुओं की अपेक्षा की गई पिछले कुछ सालों में, जिस प्रकार से वहां पर दुर्गा विसर्जन पर भी रोक लगाई गई, उसको लेकर हिंदुओं के मन में एक गुस्सा था और वह आज ये परिलक्षित नहीं। तो सर मैं तो आरपी सर मैं तो यही कहूंगा कि जब अगर ऐसी बात है तो खुलकर बोलिए ना, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमको सबने वोट दिया। इस प्रकार की बातों की क्या आवश्यकता यहाँ पर बनती नहीं है। एनीवेज हम खुलकर बात करेंगे, हम तमाम चीजें आप तक पहुंचाएंगे कि क्या अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन बीच बीच में चुनावी उद्घोष लगातार आगे चल रही हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम आपको तमाम हॉट सीटों के चुनावी उद्घोष भी बताएंगे कि किस सीट पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, तमाम बड़े चेहरों के बारे में बताते रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ, ये बड़ी कवरेज लगातार सुदर्शन न्यूज पर जारी है, बस बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत लौट कर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहाँ दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा हर रोग दबा, एक ही जगह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बंगाल की तस्वीरें धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। बीजेपी यहां पर पूरी तरीके से टीएमसी को सीधी टक्कर देती हुई, और यहां पर जो हम टैली में देख रहे हैं 170 पर बीजेपी, टीएमसी 118 पर अटक गई है, लटक गई है और भटक गई है। जैसा कि बीजेपी ने कहा था, इन तस्वीरों के साथ ही आरपी सिंह सर के पास जल्दी से जाना चाहेंगे। हम इस ब्रेकिंग को भी चलाते रहेंगे, लेकिन आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, देखिए, बीजेपी के लिए खासतौर से पश्चिम बंगाल के किले को भेदना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि ऑपोजिशन में अगर कोई चेहरा है तो वो ममता बनर्जी हैं, जो सीधे तौर पर टक्कर दे सकती हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन यहां पर अगर न केवल पूरा पश्चिम बंगाल बल्कि भवानीपुर की सीट भी अगर बीजेपी लेकर जाती है तो क्या ये केवल टीएमसी के लिए मॉरल हार होगी या फिर पूरे इंडी गठबंधन की एक मॉरल हार होगी? आरपी सिंह साहब, नहीं, आप इसको सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में से देखें, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें। जिस प्रकार से बांग्लादेशियों की घुसपैठ बंगाल के अंदर हुई, जिस प्रकार से रोहिंग्या की घुसपैठ हुई और उनको शरण टीएमसी के लोगों ने दिया, उसके चलते चुनावी उद्घोष, तमिलनाडु रुझानों में विजय की पार्टी आगे चल रही है। जी जी, आरपी सिंह साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए क्योंकि चुनावी उद्घोष बीच बीच में आ रहे हैं। इस बार जरूरी था कि वहां से ममता बनर्जी का सफाया हो, क्योंकि ये तो बंगाल को भी वह बांग्लादेश बना देती जिस प्रकार का उनका ट्रेंड था। और देखिए, बांग्लादेश में इसकी धमक सुनाई भी देने लगी। बांग्लादेश की संसद में इसकी चर्चा भी हो गई। घुसपैठियों, अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो बांग्लादेश की सांसद ने कहा था कि ये बांग्लादेश के लिए मुश्किलों भरा होगा। तो धमक तो वहां तक पहुंच चुकी है साहब। नहीं, हमें बांग्लादेश में क्या होगा उसकी चिंता नहीं, हमें बंगाल के अंदर क्या हो रहा था उसकी चिंता थी। और जिस प्रकार से वहां पर घुसपैठियों की मामला चल रहा था, जिस प्रकार से घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा था,
और इस बार SIR ने उसके ऊपर कचोट करी। अगर आपको ध्यान हो तो आपके चैनल और बाकी चैनल ने भी चलाया था, जब बांग्लादेशी भाग भाग कर जा रहे थे, जब SIR शुरू हुआ था तो बांग्लादेशियों के मोहल्ले खाली हो रहे थे। और जब उनका इंटरव्यू लिया आपके चैनल्स ने तो उन्होंने कहा कि हमारे को वोट बैंक की तरह यूज किया जाता था, हमारा वोट भी, आधार कार्ड भी, सबका सब TMC के नेताओं ने बनवाया था। नहीं सिंह साहब, आप इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। अगर ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट हुए तो तैयार रहिएगा। नतीजों को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी ममता बनर्जी की पार्टी। वो हर चीज लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। वो पहले से करे कि चुनाव आयोग आपके इशारे पर काम कर रहा था, पूरा तंत्र आपने लगाया, मुसलमानों को घर से निकलने नहीं दिया, घेर लिया CRPF ने। वो पिछली 6 बार से कोर्ट जा चुकी हैं और हर बार कोर्ट से उनको फटकार मिलती है और वो बाहर आकर फिर वापस कहते हैं कि नहीं कोर्ट ने मेरे पक्ष में दिया है। जब कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर तय किए तो बड़ी छाती ठोकर कह रहे थे सबके सब TMC के नेता कि देखो हमने इलेक्शन कमीशन को धूल चटा दी और हमारे कारण से अब जुडिशियल ऑफिसर तय हो गए, इलेक्शन कमीशन को हटा दिया गया है। तो वो जो मर्जी कहते रहे, परंतु चुनाव पश्चिम बंगाल रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। जी आरपी सिंह सर, ये हम लोग पश्चिम बंगाल की तो बात कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल पर सबका फोकस है, लेकिन यहाँ पर असम में जो कमाल हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर कमल खिला है, असम में भी मुद्दा घुसपैठ का ही था। तो क्या ये माना जाए कि धीरे धीरे वो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा, जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को हर एक राज्य जो सीमाई राज्य हैं वो इस बात को समझने लगे हैं। असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक घुसपैठ का मुद्दा। आरपी सिंह, नहीं, घुसपैठ का एक बड़ा विषय है और ये हम जो यहाँ के लोग तंग होते हैं उनसे पूछिए ना, जहाँ पर उनके रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जब बांग्लादेशी उसको हड़प जाते हैं या खा जाते हैं तो उससे जो लोकल क्षेत्रीय लोग तंग होते हैं, या डेवलपमेंट का जो काम है उसमें वो अपनी हिस्सेदारी बना लेते हैं तो उससे लोग तंग होते हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेशी चुनाव तक लड़ गए और उसको लेकर जब चैलेंज उन चुनाव को जब चैलेंज किया गया तो वो चुनाव स्थगित हुए। नहीं तो उनकी तरफ से वो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर हो, वो चुनाव के तौर पर हो, हर लेवल पर उनकी इंटरफेरेंस बड़ी है। उसको लेकर लोकल बहुत तंग है और असम में तो निरंतर 1970 से ही इस सारे इशू को लेकर एक लोगों ने जंग लड़ी है, लड़ाई लड़ी है और आज उसका आउटकम है कि भाजपा की सरकार है जो कि घुसपैठियों को उनका ठीक ठिकाना दिखा रही है। अच्छा, क्या चीजें थी सर जो आप लोगों की फेवर में गई अकॉर्डिंग टू रुझान, अभी जैसा हम देख रहे हैं उसके हिसाब से अगर कुछ बता पाए आप तो? नहीं, क्लियर पॉलिसीज हैं और जिस प्रकार की असम में वहाँ पर असमिया जो अहम है उसका जागरण हुआ है। असमिया में इस बात पर जागरण हुआ कि असम की जो कल्चर है, अगर हम लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया तो असम की कल्चर पर आहत होगी। तो इसके चलते हुए लोगों ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया है और वो हेमंत विश्व शर्मा ने पिछले 5 साल में खूब मेहनत कर इसकी ओर काम किया है। ठीक है सर, ओके। हमारे थैंक यू सो मच सर, आपने तमाम जानकारियां, तमाम बातें हमसे की। लेकिन हमारे साथ तौसीफ रजा भी लाउनी कनेक्ट हो गए हैं, TMC के नेता हैं। ये लगातार बातें करते थे कि 200 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि सूचनाएं मिल रही कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे सुनाई देने लगे हैं सड़कों पर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है कि वहाँ की सड़कों पर भी वो महसूस होने लगी हैं तमाम चीज़ें। लेकिन जो बड़ी खबरें हैं वो भी हम साथ साथ में बताते रहे। गौरव, अखिल, ये सब जो है किस प्रकार से आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के।